नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक्स के बारे में और ब्लैक रॉक्स के म्यूचुअल फंड के बारे में और उनके जो सॉफ्टवेयर है अलादीन उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं, जियो ब्लैक रॉक्स की पार्टनरशिप हुई है, उसके अंडर एक लॉन्च हुआ है नया फंड जियो ब्लैक रॉक्स फ्लेक्सी फंड। और ब्लैक रॉक एक ग्लोबल लीडर है एसेट मैनेजमेंट में जो यूज करता है एआई प्लेटफॉर्म अलादीन। इनका मिशन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट टूल के साथ निवेश कराना। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी है। मतलब ये जो और रेगुलर फंड्स होते हैं, जो उनके फंड्स मैनेजर होते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं, लेकिन इस फंड में होगा ये ह्यूमन आउट इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई का भी यूज होगा। तो ये एआई 400 प्लस सिग्नल्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि फाइनेंशियल अल्टरनेटिव तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बिहेवियरल डाटा यूज करता है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, सैटेलाइट डाटा। तो ये थोड़ा सा खास बनाता है। पहले ये 1000 स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको कम करेंगे 750 स्टॉक्स में। फिर हर एक स्टॉक को चेक किया जाएगा गवर्नेंस के बेस पे कि उनका पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं, ठीक है, क्लीन है नहीं है। और फिर उस फाइनल पोर्टफोलियो को ब्लैक रॉक्स अलादीन इंजन के जरिए रिस्क, सेक्टर बैलेंस और कॉस्ट के में मेजर करेंगे और फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हम जानेंगे अलादीन के बारे में। तो इसका नाम है अलादीन एसेट लायबिलिटी डेप्थ डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। तो आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी सारी चीजों को एनालाइज करता है। इसे डेवलप किया गया है ब्लैक रॉक के जरिए, जो वर्ल्ड एसेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास एसेट मैनेजमेंट है। पर्पज है टू एनालाइज डेटा, मैनेज रिस्क, ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो। डेटा कौन सा यूज करता है ये? तो फाइनेंशियल डेटा यूज करता है, अल्टरनेटिव डेटा जैसे सोशल मीडिया, सैटेलाइट, जॉब ट्रेंड्स, और कहें तो डिमांड सप्लाई, कमोडिटीज को देखता है, बहुत सारी चीजें करता है। इसका काम है आइडेंटिफाई करना बेस्ट स्टॉक्स को, कंट्रोल करना रिस्क और मैनेज करना सेक्टर एक्सपोजर को। और की एडवांटेज इसके ये है कि इंस्टीट्यूशनल ग्रेड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन फॉर रिटर्न प्रोवाइड करना आपको सबसे बेस्ट स्टॉक्स या कहीं पोर्टफोलियो बनाना रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आउटकम आता है वो थोड़ा सा बायस फ्री होता है, क्योंकि अनह्यूमन टच होता है, टोटली एआई से होता है और फैक्ट के ऊपर आता है और डेटा डेटा थोड़ा स्मार्ट होता है। अब हम फंड के बारे में बात करें तो फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड होगा ये। इसमें ब्लैक रॉक्स फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें कि इन्वेस्ट किया जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये थोड़ा सा हाई रिस्की होगा क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। ये फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस में इन्वेस्ट करेंगे। बेंचमार्क है इनका निफ्टी 500 पीआरआई और पोर्टफोलियो का साइज होगा इनका 120 से 150 स्टॉक के अंदर, जो कि डाइवर्सिफाइड होंगे। एक्सपेंस रेशियो होगा अराउंड 0.5% और एग्जिट लोड जीरो, कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो प्रो कॉन्स की देखें तो ये कि एआई पावर्ड सिस्टमेटिक इक्विटी फंड होगा। इतने बड़े पैमाने पर कोई एआई यूज करेगा, ये पहला ऐसा फंड होगा और इसे ब्लैक रॉक्स के अलादीन प्लेटफॉर्म का सपोर्ट है। तो वो की बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है, उसके बाद कोई आउटकम निकालता है। और पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा 120 से 150 स्टॉक्स के बीच में। और कॉन्स देखें तो कमियां क्या है? न्यू एमसी नो रिकॉर्ड, ये इंडिया में पहला ही एमसी है इनका। तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम लोग मेजर कर सकें इस फंड मैनेजर का कुछ भी। इसमें 120 स्टॉक होंगे अप्रोक्स, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगर कोई सडनली पॉलिसी आती है, जैसे कि आज रात में कोई पॉलिसी आ गई और सुबह इम्प्लीमेंट इससे मार्केट गिर गया, तो उस केस में ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट आज सबके लिए सेम रहते हैं।
उस उन चेंजेस को या फिर कहें उन रिस्क को ये मेजर करने में असफल है। शुड यू इन्वेस्ट? तो किन लोगों के लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो डिसिप्लिन और प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को यूज करते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्हें इंडिया की ग्रोथ में भरोसा है और जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स तीनों को, जिन्हें एआई डेटा पर भरोसा है, अनबायस इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि लो कॉस्ट वाले म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एआई से मैनेज होगा, इतनी सारी चीजों को मैनेज करेगा अलादीन से, तो उसमें कॉस्ट बहुत कम आएगी, तो आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा इसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए। और किन लोगों के लिए सही नहीं है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, या फिर जो उन लोगों के लिए जो बहुत ही जल्द एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, जिनको छोटा फंड, ज्यादा 5-10 स्टॉक्स पसंद है, और जो नहीं चाहते कि 150 स्टॉक्स में लगे रुपया उनका, तो उनके लिए भी ये सही नहीं है। जो कि कंजर्वेटिव, मतलब जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो इस जियो ब्लैक रॉक्स फंड को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया के मार्केट थोड़ी अलग है यूएस मार्केट से, तो उनके लिए पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन जिनको आजमाना है, नया कुछ करना है और रिस्क लेना बहुत पसंद है, वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।